हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साल 2026 के उन महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जिस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसने वाली। कन्या राशि वालों के लिए ये एक ऐसा समय की शुरुआत होने वाली है। 120 दिनों तक चलेगा ये समय। मार्च 2026 तक बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और देखिए, देर से बनो अपनी लाइफ में, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ ना लोग पूछते हैं ना खैरियत पूछते हैं, बस हैसियत पूछते हैं। हैसियत ही वो चीज़ है जो आपको ऊपर ले जाती है। और आज का ये विशेष कार्यक्रम ठीक इसी हैसियत को मजबूत करने और आपके सपनों को साकार करने और जीवन के हर एक क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के बारे में है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या लगन है तो कन्या राशि के सभी जातकों के लिए, भाई और बहनों, ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु हैं और 120 दिनों के लिए उनकी वक्री होना नॉर्मल नहीं होता। दोस्तों, जब बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं तो वे जीवन में खुशहाली, समृद्धि, ज्ञान की वर्षा करते हैं। लेकिन अगर गोचर में थोड़ी भी कमजोरी आ जाए तो चुनौतियां भी सामने लाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम विस्तार से समझेंगे कि आपके जीवन में गुरु की स्थिति जो है वो 16 नवंबर से लेकर मार्च 2026 तक कैसे रहने वाली है, कितनी शुभ है और कितनी अशुभ हो सकती है, और इनमें आपके जीवन के हर एक कोने को कैसे प्रभावित करेगी ये दृष्टियाँ, ये स्थिति, ये सब कुछ आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का गहरा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विशेष रूप से या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो हैं अपनी डिटेल, बर्थ ऑफ डिटेल हमें भेजिए। हम आपको आपके सवालों का जवाब देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे निःशुल्क। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वक्री होना आखिर होता क्या है, ताकि आपका मन पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, आप इन 120 दिनों को सही तरीके से जी सकेंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, सारा ब्रह्मांड एक विशाल जो है सर्किट की तरह चल रहा है। हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है और हर ग्रह की स्पीड अलग अलग है। जैसे हमारी प्यारी धरती को पूरे 365 दिनों में एक चक्कर लगाने में लग जाती है, वैसे बृहस्पति को एक राशि पार करने में करीब 1 साल लगता है, और शनि को 2.5 साल, और राहु केतु जैसे छाया ग्रह को 1.5 साल। अब सोचिए, जब बृहस्पति अपनी सामान्य गति से चलते चलते थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं और ठीक उसी पल हमारी पृथ्वी अपनी तेज रफ्तार से उनके बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी से देखने पर क्या लगेगा कि बृहस्पति पीछे की ओर उल्टा चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है होता। ये सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है। ज्योतिषी शास्त्र में इसे वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं, और इसका असर हम पृथ्वी और वाशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये असर हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है राशि के अनुसार, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए 120 दिनों की गुरु की वक्री चाल खासतौर पर आंतरिक चिंतन, पुरानी गलतियों का मूल्यांकन और बड़ी फैसलों का समय साबित हो सकती है। बृहस्पति की वक्री होने पर जीवन के उन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ जाता है जहां वो स्थित है और सब कुछ गहराई से सोचने को मजबूर कर देते हैं। जैसे कोई पुरानी सड़क पर चलते हुए अचानक रुक कर पीछे मुड़कर देखने लगे और हर मोड़ को दोबारा जांचने लगे। ऐसी ही कुछ स्थिति आपकी भी बनने वाली है। अब आइए जानते हैं इस अनोखे गोचर को कन्या राशि के नजरिए से देखें कि ये वक्री बृहस्पति कहाँ विराजमान है। आपकी राशि से गिने तो बृहस्पति आपके प्रथम भाव से 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव क्या है दोस्तों? ये वो भाव है जो लाभ का, इच्छाओं का, सपनों का, मित्रों का और बड़े लक्ष्यों का प्रतीक है। ये वो जगह है जहाँ से जीवन की कमाई, दोस्ती की मिठास और भविष्य की योजनाएं और इनकम में वृद्धि और लाभ की स्थितियां फलती फूलती हैं। लेकिन वक्री होने का मतलब यह है कि बृहस्पति अब इंटरनल मोड में चल गए हैं, यानी 11वें भाव से जुड़ी हर चीज पर अब आपका ध्यान गहरा हो जाएगा। और साथ ही 10वें भाव जो कि करियर और कर्म क्षेत्र का है, एकादश भाव से पिछले भाव का भी फल आपको मिलेगा, उस पर भी फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा पिछली दिशा की और पिछले घरों को भी प्रभावित करता है, झुकाव उसका उस तरफ रहता है। तो 11वें भाव के साथ 10वें भाव की पुरानी बातें भी सामने आएंगी। इसका सीधा असर ये होगा कि इन 120 दिनों में आप अपने करियर को लेकर बहुत सोचेंगे, बहुत प्लानिंग करेंगे। शायद आप सोचेंगे कि मेरा ये जॉब सही है या नहीं है, क्या मुझे स्विच करना चाहिए, या फिर कोई बड़ा निवेश, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया व्यापार। दोस्तों, ये समय बड़े फैसलों का है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह हो सकता है कि अचानक कोई प्रमोशन का ऑफर आ जाए, गुरु की कृपा तो बरसेगी ही, या फिर आप खुद ही कोई चेंज ला दें। अगर बिजनेस में है तो पुराने पार्टनरशिप पर रिव्यू होगा और नई साझेदारियां बनेंगी। लिख लीजिए कहीं एक डायरी में, इन 20 दिनों में, 120 दिनों में करियर में कुछ बड़ा जरूर बदलेगा। या तो ऊपर की ओर उछाल होगा या फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको मजबूत बना देगा। लेकिन याद रखिए, ये बदलाव आसान नहीं होंगे। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा
क्योंकि वक्री जो है बृहस्पति आपको हर प्रकार से जल्दबाजी में कार्य करने के लिए नहीं बोलेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते गुरु। इसके साथ ही 11वें भाव का विस्तार करते हुए देखे तो आपकी इच्छाएं और सपने भी इस दौरान केंद्र में आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरी असली जो डिज़ायर क्या है, मुझे जीवन में क्या चाहिए, कैसे मैं इसे पाऊँ, कब पाऊँ और किस तरीके से मैं पाऊँ। 120 दिन आपके लिए लक्ष्य निर्धारण का सुनहरा समय, उन्हें पूर्ण करने का समय है। अगर आपका मन किसी पुराने सपने को पूरा करने को बेचैन हो रहा है तो यही वो मौका है जब आप प्लानिंग करेंगे। लेकिन सिर्फ सोचना ही नहीं काफ़ी, बृहस्पति की वक्री दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। अब देखिए, जो रचनात्मकता, शिक्षा और प्रेम संतान का घर है, इसका मतलब दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट अब पढ़ाई में बढ़ेगा। खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं, मन लगेगा किताबों में, नए कोर्स में आप ज्वाइन करने का मन करेगा, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू होगा। लेकिन पंचम भाव का असर प्रेम संबंधों पर भी होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया कनेक्शन बनेगा जो गहरा और सार्थक साबित होगा। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी गलतियां सामने आएंगी और आप उन्हें स्वीकार करेंगे। हाँ दोस्तों, ये समय है अपनी और जो है मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का। कहीं ना कहीं पीछे की उन भूलों को छोड़कर आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कि हाँ, मैंने वो गलती की थी लेकिन अब मैं सीख चुका हूँ। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम की मिठास बढ़ेगी। साथ ही अगर आप संतान की बात करें तो पंचम भाव हमारी संतान की भी दृष्टि को दिखाता है। ये दृष्टि बेहद शुभ है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसीव करने की संभावना इन 120 दिनों में बहुत मजबूत है। प्रकृति खुद आपके पक्ष में लगेगी और खुशी का ये पल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप पहले से संतानवान हैं तो उनके एग्ज़ाम, उनकी कोई उपलब्धि, उनका कोई गुड न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी। शायद बच्चे का कोई अवार्ड या फिर उनकी कोई छोटी मोटी सफलता जो आपके दिल को छू ले। ये सब बृहस्पति की कृपा से होगा, जो वक्री होते हुए भी आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बृहस्पति की वक्री दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी है, जो संचार, छोटी यात्रा और भाई बहनों का प्रतीक है। इसका मतलब दोस्तों कि आप कहीं शॉर्ट ट्रिप पर जाएंगे, शायद दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के पास, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहां आप लंबे समय से सोच रहे थे। ये यात्रा आपको नई ऊर्जा देगी, नई सोच लाएगी। साथ ही ऑनलाइन आपका कनेक्शन बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी, नेम, फेम बढ़ेगा। हो सकता है कोई नया ऑनलाइन फ्रेंडशिप बने या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कनेक्ट हो जो आपके जीवन को बदल दे। अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हैं तो देश दुनिया तक आपकी आवाज़, आपका टैलेंट पहुंचेगा। तो कोई ऑनलाइन वर्क शुरू करने का विचार भी दिमाग में आएगा, जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, डिजिटल बिजनेस। हाँ, सातवें भाव पर दृष्टि है जो पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का गहरा घर है। अगर आप शादी के बंधन में बंधने की सोच रहे हैं तो ये 120 दिन आपके लिए बड़े ही परफेक्ट है। रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ेगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं। प्रपोजल आएगा या फिर कोई मैच फाइनल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी तो आएगी ही, डाउट्स दूर होंगे और रिश्ता मजबूत बनेगा। छोटे मोटे साइड बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। सोचिए, आपका मेन जॉब के अलावा कोई पार्ट टाइम जॉब भी होगा, काम शुरू हो जाएगा जो बाद में बड़ा साबित होगा। इसके लिए थोड़ा प्रयास करें, धैर्य रखिए। क्या ट्राई करें, मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ, मुझ में क्या दम है, किस तरह जाऊँ, ये सवाल आपके मन में घूमेंगे और जवाब भी आपको स्वयं ढूंढने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रभाव इतने गहरे हैं कि इन्हें हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट लाता है। ये वो समय है जब पुरानी नींव मजबूत होती है और नई इमारत खड़ी करने का प्लान बनता है। लेकिन चुनौतियां भी आएंगी, शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न, थोड़ा डिले, लेकिन सब कुछ आपके हित में ही होगा। तो इन 120 दिनों को अवसर के रूप में देखें, ना कि बाधा के रूप में। अब सवाल ये है कि इन प्रभाव को संभालने के लिए क्या करें। सबसे पहले बुध का बीज मंत्र, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो गणेश भगवान की उपासना शुरू कर दीजिए। देवी दुर्गा भगवती की उपासना शुरू कर दीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश जी को दुर्वा घास हर बुधवार अर्पित करना और उन्हें सिंदूर अर्पित करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये बृहस्पति को प्रसन्न करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को मिले, आपकी आत्मा को मिले। और हाँ, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। ये सभी ग्रह दोषों को दूर करता है और आपको ताकत देता है। दोस्तों, बल बुद्धि देते हैं हनुमान जी। कैसी लगी आपको यह विस्तृत चर्चा? अगर आपको ये मददगार लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 120 दिनों का फायदा उठा सके। बने रहिए हमारे ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई राशि के साथ, नई स्थिति के साथ, और कन्या राशि का बड़ा विश्लेषण हम करने वाले हैं।